written by Anisjam, and today we will see part second. I want to drive a car about the one boy named is Mukesh. In our previous video, we have read as the first part. Sometimes I find a rupee of the garbage. So let's start the chapter. It is a very interesting chapter about the one boy. They have lived in Firozabad and named Mukesh. Finally, Mukesh want to become his own master. It means he want to work for his self and he not want to do just like with his family members. अब मुकेश क्या था, वो अपना मास्टर खुद बनना चाहता था. एटलीस्ट वो अपने फैमिली मेंबर्स के जैसा नहीं चाहता था. फाइनली ये खुद से अनाउंस करता है कि वो क्या बनना चाहता है, मोटर मैकेनिक. नाउ एनिजम ऑथर आस्क विथ हिम. जब ऑथर उनसे आस्क करती है कि क्या तुम कार के बारे में कुछ जानते हो, जब वो उनसे पूछती है तो वो रिप्लाई करता है he don't know anything else but he can learn. वो बताने लगता है कि उसे कुछ नहीं पता लेकिन वो कार ड्राइव करना सीख सकता है. और इस तरीके से जब वो सब चीजें बताता है, एटलीस्ट जब ये सब चीज बताता है तो जब उनका ड्रीम्स था, his dreams just like as the looms, it means that was just as imagination. उनका जो ड्रीम था वो सिर्फ और सिर्फ एक इमेजिनेशन ही था. एटलीस्ट जो क्या होता है, एक बहुत ज्यादा टफ होता है किसी भी के लिए कि वो उनमें एक डिजायर तो थी लेकिन वो एक ड्रीम जैसा था. फाइनली इन सब बातों में बताने लगता है कि फिरोजाबाद जो वो उसका प्लेस है फिरोजाबाद. व्हाई आर फेमस ऑफ फिरोजाबाद? बिकॉज ऑफ मेकिंग बैंगल्स. पूरे वर्ल्ड में जो फिरोजाबाद है वो बैंगल मेकिंग के लिए फेमस है. एंड स्पेशली ऑल द फैमिली मेंबर्स दे हैव वर्किंग द मेकिंग बैंगल्स. और वहाँ पे पूरे जो फैमिली मेंबर्स होते हैं बैंगल मेकिंग में ही बिजी होते हैं. फाइनली वो क्या करते हैं, पॉलिशिंग करेंगे, बैंगल से यूज करेंगे, बैंगल्स मेकिंग करेंगे. वो उस क्या होता है एक छोटे से जो डार्कनेस वाले रूम्स में भी क्या करते हैं, एवरी टाइम्स दे हैव नॉट द लाइट्स. वहाँ पे लाइट्स नहीं होता, इस डार्कनेस में भी वो क्या करते थे, इन फ्रंट ऑफ फर्नेस आग के सामने दिन भर क्या करते हैं, ना तो वहाँ पे एयर होता है ना तो लाइट्स होती हैं और वो सिर्फ और सिर्फ फायर की लाइट्स में ही काम करते रहते हैं. फाइनली वो बताते हैं दिस वाज द इलीगल फॉर चिल्ड्रंस. अगर वहाँ के लोग इस बात को समझे कि वो एक इलीगल वर्क है, मतलब यू कांट वर्क 8 to 14 years old. अगर कोई बच्चे 8 to 14 years old है तो उससे आप क्या नहीं करा सकते, ये जो किसी भी इंडस्ट्रियल वर्क है उसमें काम नहीं करा सकते. फाइनली जो बैंगल मेकिंग फर्नेस था, देयर हैव 20,000 चिल्ड्रंस दे हैव वर्किंग दिस. और वहाँ पे क्या थे, 20,000 चिल्ड्रंस थे जो उस फर्नेस में काम कर रहे थे एटलीस्ट. और उसमें से भी क्या था, मुकेश की फैमिली थी जहाँ पे पूरी फिरोजाबाद की हर फैमिली क्या करती थी, बैंगल मेकिंग का काम करती थी. उसमें से मुकेश की फैमिली भी एक था. फाइनली वो बताने लगते हैं कि वो एक इलीगल्स वर्क है जहाँ पे डे लाइट्स पूरे आवर्स क्या करने पड़ते हैं, दे हैव वर्क देयर, काम करना पड़ता है. अब मुकेश बताने लगते हैं कि जो मुकेश देख्स आइज, उनकी आंखें क्या थी, ही वांट टू बिकम एज वॉलंटियर्स हिमसेल्फ. वो अपने आप में एक वॉलंटियर्स बनना चाहता है. फाइनली जब ये सब चीजें बताने लगता है उसके बाद वो ऑथर से कहने लगता है कि वो अपने घर उसको ऑथर को ले जाना चाहता है. जैसे वो उस स्ट्रीट पे ले जाता है क्योंकि दैट इज अ स्लम एरिया. जहाँ पे मुकेश रहता था वो एक स्लम एरिया था. जैसे वो उस एरिया में जाता है, दे हैव अ डस्टी एरिया, इट इज द वेरी बैड स्मेलिंग कम टू एवरी साइड. हर तरफ से एक अजीब सा स्मेल आने लगता है. जब वो देखते हैं कि वॉल क्रैक सो रहते हैं, बहुत इतना छोटा छोटा गली होता है कि क्या होता है, और एकदम छोटा सा रूम्स में भी देखते हैं कि बहुत सारे लोग एक छोटे से स्मॉल जो कॉटेज होता है उसमें रहते हैं. फाइनली नेटा ऑब्जर्व करती है कि वहाँ पे जो कैटल्स है, एनिमल्स, ये सब चीज़ होता है, बहुत ज़्यादा लोगों की भीड़ होती है. एटलीस्ट वो ऑथर ऑब्जर्व करती है कि यहाँ तक कि उन पे क्या होता है, जो वॉल्स होते हैं वो क्रैक्स हो रहते हैं, यहाँ तिरपॉलिन का यूज़ किया जा रहा है. एटलीस्ट वहाँ तक विंडोज भी नहीं होते एंड मैक्सिमम दे हैव नॉट अ डोर. जैसे वो सब चीज़ बताते रहता है तभी वो क्या होता है,
मुकेश के घर पहुंच जाता है और जैसे वो बताने लगता है कि देखता है कि मुकेश जो है जो में डोर लगा हुआ था एक आयरन डोर से, जिसको एक क्या होता है फोर्स से मारने पे भी वो ओपन हो जाएगा। फाइनली दे हैव एंटर्ड हिज हाउस। जैसे वो उनके घर इंटर्स करते हैं तब वो देखते हैं कि उनकी जो क्या है एक लेडी, दे हैव ये साड़ी जो एक साड़ी पहने हुए एंड दे हैव टेकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, जो वेजिटेबल्स को क्या कर रही थी, चॉप कर रही थी एंड दैट वाज द स्पिंच, एक जो होता है स्पिंच होता है उसको वो चॉप्स कर रही थी एंड दे हैव मेकिंग इवनिंग मील्स फॉर हिज फैमिली मेंबर, फॉर आवर फैमिली मेंबर्स। अब वो अपने फैमिली मेंबर्स के लिए क्या कर रहे थे, वो कुकिंग्स कर रही थी और वो अपने पूरे फैमिली मेंबर्स के लिए वो नाइट का डिनर्स बना रही थी। एटलीस्ट उनके आइज क्या था, दे हैव फुल ऑफ स्मोक्स, पूरे आंखों से भर चुका था। और वो कौन थी, सी इज द मुकेश एल्डर्स ब्रदर्स वाइफ, वो उनकी बड़े भाई की पत्नी थी। फाइनली उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज द कॉल टू व्हाट, डॉटर इन लॉ, जो बहू होता है वो थी। फाइनली क्या करने लगते हैं, उनकी कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि उनकी हस्बैंड का, मुकेश का और उनके फादर इन लॉ का। अब वो क्या करती है एज द रेस्पेक्ट, जैसे रेस्पेक्ट करता है सडनली उनके कौन आ जाते हैं, उनके फादर इन लॉ आ जाते हैं। तब वो क्या करने लगती है, दे हैव कंप्लीटली कवर्ड ऑफ हिज फेस, दैट इज कॉल्ड टू वेल, घूंघट, पूरे कवर फेस पे क्या कर लेती है, वो घूंघट कर लेती है और अपने आप को पूरी तरीके से साइड कर लेती है। दैट इज द कस्टम, वो एक कस्टम्स होता है। जैसे वो वहाँ पे आती है, आने के बाद मुकेश के जो फादर्स होते हैं वो ऑथर से कहते हैं he was tell about that about his the family members, वो उससे पहले एक टेलर्स थे, उसके बाद वो एक बैंगल मेकर्स बने। एटलीस्ट वो अपने बोथ सन्स जो मुकेश थे और उनके ब्रदर्स दोनों को स्कूल भेजना चाहते थे फॉर हिज गुड स्टडी, बट वो उस चीज़ को नहीं कर पाते। फाइनली वो उसको कुछ चीज़ को जो नॉलेज था वो देते हैं, दैट इज द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। अब क्या होता है, ये सब चीज़ बताने के बाद वो क्या होता है, इससे पहले जब नैरेटर्स के साथ मुकेश जाता रहता है तो बताने लगता है कि उनका घर रिव्यूड हो रहा है, मतलब दोबारा उसमें मरम्मत की जा रही है। फाइनली ये क्या होता है, जब ये चीज़ें बताने के बाद अब मुकेश के फादर्स के बाद जब होता है तभी क्या बताने लगता है कि पूरी यहाँ पे जो अब मुकेश अपनी ग्रैंड मदर्स की बताता है कि एक कर्म है, डीड्स है कि एटलीस्ट जो इस प्लेस पे जन्म लेगा दे विल बी मेकिंग अ बैंगल्स। फाइनली मुकेश की ग्रैंड मदर्स के बारे में बताता है कि मुकेश की ग्रैंड मदर्स ने वो अपने हस्बैंड्स की आइज को होते हुए देखा है। इट मीन्स शी हैव सीन हर हस्बैंड फॉर ब्लाइंड्स, मतलब अंधा होते हुए देखा है। जब वो क्या कर रहे थे, दे हैव पॉलिशिंग द बैंगल्स एंड दैट डस्ट हैव कम टू हिज आइज एंड ही वाज ब्लाइंड। ये सब चीज़ क्या था, जब वो उनको पॉलिशिंग्स कर रहे थे तभी बैंगल्स का जो डस्ट होता है उनके आइज पे आ जाता है, जिस कारण से वो एक ब्लाइंड हो जाते हैं। फाइनली फिरोजाबाद में दे हैव सो मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कलर्स ऑफ बैकिंग बैंगल्स एज रिलेटेड ऑफ सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर जस्ट लाइक एज द कलर ऑफ रेनबोस। 7 जो कलर्स होते हैं रेनबो के, उस तरीके से फिरोजाबाद में क्या होता है, बैंगिंग बैंगल्स होता है, मेकिंग बैंगल्स का काम किया जाता है। स्पेशली दे हैव हैंड कार्ड्स, और वहाँ के जो लोग थे हैंड कार्ड्स में जिसको हम टेलर बोलते हैं, हैंड कार्ड से क्या करते, दे हैव टेकिंग टू वन स्ट्रीट टू अनदर स्ट्रीट, एक स्ट्रीट से दूसरी स्ट्रीट क्या करते हैं, उसको ले जाकर उसको सेलिंग्स करते हैं। वहाँ पे जो पर्सन्स होते हैं, एटलीस्ट मदर्स, फादर्स, ऑल पर्सन्स दे हैव बिजी इन द मेकिंग बैंगल्स। जितने भी लोग होते हैं वो बैंगल मेकिंग में बिजी होते हैं। फाइनली वो बताने लगते हैं कि एटलीस्ट एवरी टाइम डार्कनेस में वर्क करने के थ्रू पीपल्स जो चाइल्ड होते हैं वो यंग होते अपनी आई साइट होता है उसको प्रॉपरली खो देते हैं। एज द नाउ वी आर टेलिंग अबाउट द वन गर्ल नेम इज द सविता, शी इज द वेरी यंग बट एंड शी इज हैव वेयरिंग अ पिंक ड्रेस। एक नेम थी जिसका नाम था गर्ल सविता, जो एक बहुत यंग लड़की थी और एक वो पिंक ड्रेस पहनी हुई थी। एटलीस्ट उनके बिसाइड में एक लेडी भी बैठी होती है जो बहुत ज़्यादा एल्डर वुमेन थी। फाइनली उनका जो वर्क था, शी हैव सोल्डिंग द पीसेस ऑफ बैंगल्स, जो बैंगल्स होता है उसको क्या करने का, सोल्डिंग करने का काम होता है। एंड हर हैंड जस्ट लाइक एज मशीन,
और उनका हैंड क्या होता है, एक मशीन जैसा काम करता है, मतलब बहुत ज़्यादा फास्टली वर्क करता है। इट मीन्स कुछ समय बाद उनके हैंड्स में जो हैना है वो लगने वाला था एटलिया, और उनके रिस्ट में बहुत सारे बैंगल्स पहनने वाली थी, मतलब बहुत जल्द ही उनकी मैरिज होने वाली थी। फाइनली उनके साथ जो बैठी हुई थी वो भी क्या थी, वो बताने लगती है, जो ओल्ड लेडी थी वो अपने हाथ में बहुत सारे बैंगल्स पहनी हुई थी, और क्या था, वो जो साड़ी पहनी हुई थी, एटलीस्ट वो बताने लगती है कि वो अभी भी सुहागन है, और वो कहने लगती है कि उनको प्रॉपरली किसी भी टाइम खाने को भी ठीक से नहीं मिलता। तभी उनके वॉइस से ये पता चल जाता है, भले वो सुहागन है उनके, लेकिन उनकी जो आंखों की आइज की जो लाइट है वो जा चुकी है। मीन्स एवरी टाइम शी बिजी फॉर हर वर्क, दैट्स व्हाई शी हैव लॉस्ट हर आई साइट। और आई साइट होने का रीजन यही था, आई साइट होने का, क्योंकि वो हमेशा फाइनेंस के सामने काम करती रहती थी। फाइनली वो बताने लगते हैं कि इन फ्यूचर्स उनके हस्बैंड भी बताने लगते हैं कि वो प्रॉपरली रहने के लिए छत भी नहीं होता। अब ये क्या था, तभी उनके लिए किसी के लिए भी एक छत बना लेना एक बहुत बड़ी बात थी। एटलीस्ट मुकेश की फैमिली के पास एक प्रॉपर छत भी था। किसी ने उसके बारे में कहा था कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होता है लाइफ में, कि सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या होता है, रूफ होना। फाइनली कुछ लोग होते हैं जो मनी पूरी लाइफ टाइम में क्या नहीं कर पाते, बिजनेस मेकिंग करते रहते हैं बैंकल का, तो पूरी लाइफ टाइम सिर्फ सर्वाइव करते हैं बट कुछ नहीं कर पाते। फाइनली अब वो बताने लगती है कि एक और जो पर्सन्स होते हैं, जो अदर बॉयज होते हैं उनके बारे में, कि मुकेश क्या करता है, जब ऑथर आस्क करती है कि दूसरे पर्सन से कि तुम एक लीडर्स क्यों नहीं बना लेते, एंड व्हाई नॉट सेलिंग योरसेल्फ, क्योंकि वो क्या करते हैं, जो भी बैंगल्स बनाते हैं दे हैव सेल टू द बिजनेसमैन, तो पूछने लगते हैं कि तुम खुद से क्यों नहीं करते। अगर आप तुम एक यूनिटी बना लो तो एक यूनिटी बनाकर तुम खुद से सेल कर सकते हो, जिससे आपको प्रॉफिट्स ज़्यादा मिलेगा। तो वो कहने लगता है कि यहाँ पे कोई भी लीडर्स बनना नहीं चाहता। वाई, क्यों बताने लगता है, बिकॉज इफ ही विल बी बिकम अ लीडर एनीवन, अगर कोई बनता है तो उसको क्या कर लेगा, पुलिस अरेस्ट कर लेंगे, और डेफिनेटली तब उनको पता चल जाता है। ये सब वर्ड सब सुनते हैं इसीलिए कि कोई वहाँ पे बनना नहीं चाहता। फाइनली जब ये वर्ड सुनते हैं तब ऑथर को ये चीज़ पता चल जाता है कि इस प्लेस पे 2 मेन कास्ट होते हैं, और वो 2 मेन कास्ट कौन कौन सा है। फर्स्ट जो कास्ट है दैट इज द पुअर कास्ट, एंड सेकेंड वन इज कास्ट रिच पर्सन। अब रिच पर्सन्स में कौन से आते हैं, रिच पर्सन्स में जो मिडिल क्लास फैमिली मेंबर्स होते हैं, जैसे साहूकार्स, पुलिसमैन, पॉलिटिशियंस, ये सब चीज आते हैं। और यही रीजन था कि ये जो मिडिल मैन्स होते हैं वो ऑलवेज रिच होते जाते हैं, जो पुअर होता है हमेशा से पुअर होता ही जाता है। और मुकेश क्या था, मुकेश एनीथिंग ही वुड मीन दैट डेयर, मुकेश में ये डेयर था, एटलीस्ट वो अपने आप से क्या बनना चाहता था, ही वाज नॉट अ बैंगल मेकर, बैंगल मेकर नहीं बनना चाहता था, वो अपने आप से एक क्या बनना चाहता था, एक ये बनना चाहता था, वो था मोटर मैकेनिक। फाइनली जब ये मोटर मैकेनिक बनना चाहता था तो मुकेश को बताने लगता है कि वो अपना खुद का गैरेज हैंडल्स करना चाहता था। एटलीस्ट ये सब चीज़ वो बताने लगती हैं। तभी ऑथर्स में से आस्क करती है कि उनके आस जब वो पूछने लगते हैं तो बताता है मुकेश कि उनके आसपास में कोई मोटर मैकेनिक नहीं है, सो हाउ ही विल बी गो टू एस वॉक, तो वो वॉक करते जाएगा। अब वो जब पूछने लगता है, कौन पूछती हैं, नरेटर्स, कि डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन। तो जब प्लेन के बारे में पूछते क्या तुम्हारे प्लेन में उड़ने का भी ड्रीम्स है, तो वो उस समय एकदम शांत हो जाता है और कहने लगता है, वो ग्राउंड तरफ एकदम घूरते हुए स्टेयरिंग करते हुए देखता है कि उसका ऐसा कोई ड्रीम्स नहीं है। एटलीस्ट वो अपने आप पे रिग्रेट फील करने लगता है और बताने लगता है कि उनका ड्रीम सिर्फ और सिर्फ कार्स ही है। अब जो स्ट्रीट की आइस पे देखता है और बताने लगता है कि फिरोजाबाद में हैव फ्लाइंग ऑन दैट इन द स्काई, कि स्काई में कुछ समय क्या होता है, जो प्लेन्स होते हैं वो फ्लाइज करता भी है। इस तरीके से जो हमारा चैप्टर्स है, व्हाट इज द नेम ऑफ चैप्टर, लॉस्ट स्प्रिंग पार्ट सेकंड, आई वांट टू ड्राइव अ कार, हैव फिनिश्ड हियर। आई होप कि आपको ये चैप्टर्स और ये जो सेकंड पार्ट है बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे सो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल
like my video, we share also. Thank you.